नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत के दो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोनों का इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान अब दो अलग अलग देश हैं। लेकिन दोनों देशों की समानता जो है यहीं पे खत्म हो जाती है कि दोनों की उत्पत्ति पाकिस्तान से हुई है। यानी जो भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान देश बना था, उसी से बांग्लादेश बना, और जो मौजूदा पाकिस्तान है वो अभी पाकिस्तान है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच जो एक गैप है, एक फासला है, वो फासला पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ा हो गया है, खासतौर पर आर्थिक विकास के क्षेत्र में। पाकिस्तान जो बांग्लादेश से काफ़ी आगे था, अब बांग्लादेश से इतना पीछे हो गया है कि उसे जो पाकिस्तान के जो आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अभी से जी लगाकर कोशिश करे, जान से कोशिश करे, तो बांग्लादेश को पकड़ने में उसे कम से कम 15-20 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान इतना पीछे चला गया है। ये बात जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कही है। हालांकि भारत से अभी बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, थोड़ी सी उसमें कड़वाहट आई है, नागरिकता कानून के ऊपर, एनआरसी के ऊपर, और जो भारत के अंदर जो अवैध बांग्लादेशियों के लिए जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर ये दोनों देशों के बीच में थोड़ा सा तनाव है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने एक उसको प्लेकेट करने की कोशिश की, बांग्लादेश को ये समझाने की कोशिश की कि बांग्लादेश जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री को बांग्लादेश जाना था। ये जातिर पिता यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं, उनकी की जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री को बांग्लादेश ढाका जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो वहां पे नहीं जा पाए और उन्होंने इस मौके को इस तरह से नहीं जाने दिया, बल्कि उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया और संबोधन में उन्होंने बांग्लादेश को ये एहसास दिलाया कि बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी एहसास दिलाया कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान से अलग होकर एक देश बना है, वो किस तरह से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो क्यों पीछे चला जा रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ देश जो है आतंकवाद का समर्थन करने के चक्कर में उन्होंने अपनी लुटिया जो है एक तरह से डुबो ली है और उनकी इकॉनमी जो है गर्त में चली गई है। पाकिस्तान जो है एकदम से तबाही के कगार पे है। ये हालांकि प्रधानमंत्री ने ये बातें कही है, लेकिन जो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी ये मुंह खोलकर अपनी कहानी जो है खुद बयान कर रही हैं कि बांग्लादेश जहां से कुछ साल पहले तक जो वहाँ से काम करने के लिए लोग पाकिस्तान में जाया करते थे, अवैध तरीके से वहाँ पे जाकर काम किया करते थे। पाकिस्तान इसके ऊपर बार बार ये जब वहाँ पे स्ट्रेंडेड बिहारी को जो पाकिस्तान में भेजने की जो बात होती थी, पाकिस्तान में रिपेट्रिएट करने की जो बात की जाती थी, उस पर वो कहता था कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं वो हैं, हम और ज़्यादा जो है अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हाल था। लेकिन अब जो है स्थिति जो है उलट गई है। पाकिस्तान का रुपया जो है वो गर्त में चला गया है, बांग्लादेश का रुपया पाकिस्तान से मजबूत है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से मजबूत है, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। ये एक बड़ी बांग्लादेश जो है दुनिया के सबसे तेजी से विकास कर रहे अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस मंदी के दौर में भी ये एक बांग्लादेश की बड़ी एक उपलब्धि है, जो पाकिस्तान के साथ उसके अलग होने के बाद, और जो एक एक्सट्रीमिज्म के राह पे पाकिस्तान जो चला है, पाकिस्तान ने अपने सोसाइटी को जिस तरह से रेडिकलाइज किया है, मदरसों के जरिए आतंकवाद को परवरिश देकर, कश्मीर में, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को एक तरह से वो अपनी स्टेट पॉलिसी बनाकर आगे बढ़ा है, उसका खामियाजा पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरी तरह से भुगतना पड़ा है। हम आपको एक नज़र ये एक डाटा के ऊपर भी आपको एक दिखाना चाहते हैं कि क्या है पाकिस्तान की जीडीपी और जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग, वो क्या है। तो सबसे पहले अगर जीडीपी की बात करें तो बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो 347.991 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है बांग्लादेश की जो जीडीपी है, जबकि पाकिस्तान का अगर देखें तो 284.24 बिलियन डॉलर है। ये नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा जो है ये दोनों देशों का है। ये फर्क जो है कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान की जीडीपी जो थी बांग्लादेश से
अधिक थी। ये बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से तरक्की की है वो पाकिस्तान को एकदम से पीछे ढकेल दिया है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। उसी तरह से अगर जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश की रैंकिंग जो है वो 39वीं रैंक पे है जीडीपी के मामले में दुनिया में, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 42वीं है। ये भी एक दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि पाकिस्तान जो है कुछ साल पहले बांग्लादेश से ऊपर था, उसकी रैंकिंग जो है हायर रैंकिंग थी बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश अब उसको सरपास कर चुका है। उसी तरह से अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो बांग्लादेश जो है $2068 पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बांग्लादेश की आती है, जबकि पाकिस्तान का अगर जीडीपी देखें पर कैपिटा तो $1386 जो है वो पर कैपिटा जीडीपी है पाकिस्तान की। बांग्लादेश ने सिर्फ यहीं पे अपनी जो है पाकिस्तान के ऊपर बढ़त नहीं हासिल की है, बल्कि इसके अलावा जो है ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसमें अगर बांग्लादेश को हम देखें तो 2016-17 में बांग्लादेश 7.3 के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। 2017-18 में 7.9 के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। उसी तरह से 2018-19 में 8.1 की ग्रोथ रेट से आगे चल रहा था। 2019-20 में ये जो अभी जो चल रही है, एक जो आखिरी जो डाटा है उसमें 7.8 इसका ग्रोथ रेट है। तो ये बांग्लादेश का है। अब जरा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट देखिए। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है फिलहाल जो 2019-20 की फर्स्ट जो क्वार्टर है उसमें उसका ग्रोथ रेट है 3.29, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जरा मुकाबला करिए, 7.8 और 3.29। ये दोनों देशों की कहानी को अपने आप में बयान कर देता है। उसी तरह से 2016 और 17 में पाकिस्तान जो है 5.2% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। 2018-19 में 3.3 के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। 2017-18 में 5.5 के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। तो दोनों देशों की ये पर कैपिटा इनकम की बात ये और जीडीपी की बात जो है वो एक आंकड़े जो हैं दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कितने हैं। और जो पाकिस्तान के जो आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं उनका जो अनुमान है वो कितना सटीक और सही है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के विकास दर को पहुंचने में, या बांग्लादेश ने जो पिछले 5-10 साल में जो तरक्की की है उस तरक्की तक पहुंचने में पाकिस्तान को 10 से 20 साल तक का समय लग सकता है। बांग्लादेश को अगर पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान तमाम अपने जो आतंकवाद और बाकी सब चीज़ों को छोड़कर अगर आगे बढ़ता है, तब पाकिस्तान को बांग्लादेश को पकड़ने में 10 से 15-20 साल जो हैं उसके समय लगेंगे। ये पाकिस्तान का एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है, कंजर्वेटिव आइडिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ढाका में कि बांग्लादेश जो है वो एक एक्सट्रीमिज्म का रास्ता, एक अतिवाद का रास्ता ना अपनाकर उसने अपने विकास के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया, और जो भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे बांग्लादेश में उनको बांग्लादेश ने एक तरह से रूथलेसली पनिश किया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपट के। बांग्लादेश जो है एकदम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, और जो भी उसको दोषी मिला, जो भी एक्सट्रीमिज्म के रास्ते में बांग्लादेश में दोषी पाया गया, उसको सजाएं हुई। ये चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है। पाकिस्तान जो है जाहिर है कि मिसिंग इसलिए है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है खुद इस बात की प्रोत्साहन करती रही कि भारत में हो या फिर बांग्लादेश में हो, भारत में हो या फिर अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान लगातार जो है वहाँ एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को वहाँ पे सपोर्ट करता रहा। लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपने विकास के ऊपर, उसकी तमाम तरफ फोकस जो था वो विकास के ऊपर था, और एक्सट्रीमिज्म को किसी भी तरह से एकदम जीरो टॉलरेंस के साथ उसने एक्सट्रीमिज्म को टैकल किया। खासतौर पे मौजूदा रिजिम जो है बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की, उसने जो है ये बांग्लादेश को एक तरह से एक्सट्रीमिज्म के जो जाल से उसको निकालने की हर संभव कोशिश की, और उसमें उसको कामयाबी मिली। पाकिस्तान की स्थिति अभी भी खराब है और उससे निकलने में भी उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना है। सबसे पहले ये है कि एक तो उसको अपने जो आतंकवादी जो कैंप्स हैं, जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, उसको बंद करना है।
पाकिस्तान हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो है इस बात का कमिट कर चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी दबाव है FATF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कि वो आतंकवाद की फंडिंग के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर लगाम लगाए। जो इलीगल तरीके से जो हुंडी का या हवाला का जो कारोबार पाकिस्तान में जो पनप रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है आतंकवाद की और अंडरवर्ल्ड की, उसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी दबाव लगा रही है। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है या वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है इसके लिए अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से उसके ऊपर दबाव आ रहा है। वो भी भारत के जोर लगाने की वजह से FATF जो है पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से ये बहुत सारे उसके ऊपर दबाव डालकर उसको ग्रे लिस्ट में रखकर और उस पर यह कर रहा है कि वो आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद करे, आतंकवाद की फंडिंग बंद करे। जो दूसरे देशों में जो आतंकवादी और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठन हैं या व्यक्ति हैं, उनको सजाएं दें। जो उनके मदरसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उस मदरसों को स्कूल बनाए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे थे कि जो पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म ने उसको पीछे कर दिया और बांग्लादेश जो है एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर बल्कि एक्सट्रीमिज्म को पनिश करके एक तरफ से पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। उसका रुपया मजबूत है, पाकिस्तान का रुपया धराशायी है, करीब $1 का 150 के करीब हो चुका है पाकिस्तान का, जबकि बांग्लादेश का जो रुपया है वो 90 टाका जो है $1 के बराबर है। तो ये जो है रुपया उसका गिर गया है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई जो है अपने जोरों पर है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव है। IMF ये कह रहा है कि जब तक उसको ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं होगा पाकिस्तान, तब तक FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल फ्लो है उस कैपिटल फ्लो में काफ़ी कमी आती रहेगी और उस पाकिस्तान को अपनी जो अभी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है उससे निकलने में उसको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन जो अभी सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान का नेतृत्व अभी ये प्रयास करेगा कि जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने आप को अलग करके एक्सट्रीमिज्म से, टेररिज्म से, जो वहाँ से ISI की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की जो गतिविधियाँ जो चल रही थी बांग्लादेश से, उसको ख़त्म करके बांग्लादेश ने जिस तरह से अपने आप को एक भारत के साथ मिलकर एक जो तरक्की की है उस तरक्की के लिए पाकिस्तान क्या तैयार होगा? क्या पाकिस्तान अपने एक्सट्रीमिज्म जो है, जो आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, उसको क्या वो बंद करेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। पाकिस्तान के ऊपर FATF का दबाव ज़रूर है, IMF से उसको कर्ज चाहिए, दूसरे देशों से भी कर्ज चाहिए। जो IMF के, जो FATF के रहते हुए, ग्रे लिस्ट में रहते हुए पाकिस्तान में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, तो अभी जो है पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है और पाकिस्तान को ये भी साबित करना है कि वो अब एक्सट्रीमिज्म के रास्ते से अलग हो गया है। अगर उसको अपनी इकॉनमी को सुधारनी है या बांग्लादेश को ही पकड़ पाना है, उसको जो 3 पॉइंट समथिंग का जो उसका ग्रोथ रेट है या 2 समथिंग का उसका ग्रोथ रेट है, वो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है रसातल में ही जाएगी। उसके ऊपर उठने का कोई इम्कान जो है नहीं होगा जब तक पाकिस्तान अपने आप को एक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं करेगा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। भारत में, अफगानिस्तान में जो आतंकी उसकी कार्रवाई है उसके ऊपर रोक नहीं लगाएगा, तब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।